Hi everyone, my name is Smriti. I am your online faculty for the subject of Critical Science. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नेशन क्या होती है, नेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। क्या क्या एलिमेंट्स थे नेशन के? एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, दूसरा टेरिटरी होनी चाहिए, फिर गवर्नमेंट होनी चाहिए और फिर सॉवरेनिटी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी भी स्टेट के। फिर हमने जाना था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ है तो उसको कौन से तीन मेजर चैलेंजेस देखने को मिले। कौन से तीन मेजर चैलेंजेस थे? सबसे पहले तो था इतनी वास्ट डाइवर्सिटी को बैलेंस करना, दूसरा था इतनी वास्ट डाइवर्स सोसाइटी में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि मैंने बताया था हमारी सोसाइटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, ना तब थी ना अब है। ठीक है जी, डाइवर्सिटी को बता दिया मैंने, डेमोक्रेसी को मैंने बता दिया। उसके बाद पब्लिक वेलफेयर या फिर डेवलपमेंट का चैलेंज था। इतनी पुअर डिजीज स्ट्रिकन इम्पोवरिज्ड कंट्री में हमें डेवलपमेंट लेके आनी थी, जिस कंट्री को चारों तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार दिया था। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग। So now we'll discuss today about the partition of India. You can see in this image the large amount of people जो आपको ट्रेन्स की पटरियों पे, ट्रेन्स के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ योर पीपल स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, अगर आप पंजाब से हैं, हरियाणा में हैं या दिल्ली के अराउंड हैं, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पार्टीशन की स्टोरी सुनी होगी। लॉट ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स मस्ट हैव मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम द अर्स्टवाइल, जिसको हम ईस्ट पंजाब बोल देते हैं, टू द प्रेजेंट डे इंडिया आए होंगे। बहुत लार्ज स्केल में माइग्रेशन हुई थी। इट वॉज द लार्जेस्ट स्केल की माइग्रेशन ह्यूमन हिस्ट्री में पार्टीशन को बोला जाता है। आज हम ये देखेंगे कि क्या ऐसे कारण बने, क्या ऐसी चीज़ें उभरी कि हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन करने को ज़रूरत जो है वो आन पड़ी। ठीक है जी, नाउ we'll learn about the two nation theory. This is the flag of a very beloved dear neighbor Pakistan. ये हमारा प्यारा भारत। टू नेशन थ्योरी क्या थी? वैसे ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, बट पार्टीशन के प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टू नेशन मतलब दो मुल्कों के बनने के लिए क्या क्या रीजंस आए, क्या ऐसी थ्योरेटिकल रीजंस बने जिससे कि ये दो कंट्रीज जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है फॉर्म होती हैं। और यही टू नेशन थ्योरी आज तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम्स का कारण बनी हुई है, इन दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण आज भी बनी हुई है। अगर आप प्रेजेंट डे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम्स देखोगे ना, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की, इसका ओरिजिन यही पार्टीशन में, पार्टीशन से पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ वील स्टडी व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी। द टू नेशन थ्योरी इज एन आइडियोलॉजी ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की थ्योरी क्या होती है? नेशनलिज्म क्या होता है कि आप अपने देश से बहुत प्यार करते हो, डीपली यू लव योर कंट्री, है ना। वी आर ऑल नेशनलिस्ट, हम इंडिया को बहुत प्यार करते हैं। रिलीजियस नेशनलिस्ट मतलब ऐसी कंट्री जिसका नेशनलिज्म, जिसकी एंटिटी, जिसकी आइडेंटिटी रिलीजन बेस्ड हो, कि क्योंकि उनका रिलीजन ये है तो वो एक अलग नेशन डिजर्व करते हैं या उन्हें एक अलग नेशन बनानी चाहिए। Which significantly influenced the Indian subcontinent following its independence from the British Empire. So it is a theory किसकी? Religious based nationalism की, कि हमारा धर्म ये है, इस वजह से हमें मुल्क ये दे दो,
उस थ्योरी जिसने कि ब्रिटिश पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया, मैंने बताया था 1940s में टीडीएस का जो डेकेड है, टीडीएस राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुई हैं कांग्रेस में, मुस्लिम लीग में और पार्टीज में और ब्रिटिश में, जिसकी वजह से बाद में जाके सब कॉन्टिनेंट की जो है वो डिवीजन हो जाती है। द प्लान टू पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 स्टेट्स वाज अनाउंस्ड ऑन 3 जून 1947। किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू निकल के आ जाएगा 3 जून को। इसको ना अगर पूछ ले किसी कंपेटिटिव एग्जाम में तो इसको माउंट बैटन प्लान बोलते हैं। यहाँ नहीं लिखा है, आई एम टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज। माउंट बैटन प्लान क्यों? लॉर्ड माउंट बैटन इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। उन्होंने ये प्लान दिया था जो कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान, मतलब जो भावी पाकिस्तान था उसको एक्सेप्टेबल था कि हाँ जी ठीक है, इन टर्म्स पे आप डिवाइड कर दो। जिस प्लान के बेसिस पर डिवीजन हुआ है उसको हम बोलते हैं, जिस प्लान को एक्सेप्ट करके ये डिवीजन हुआ है उसे बोलते हैं माउंट बैटन प्लान। दिस 2 स्टेट्स वुड बी इंडिया एंड पाकिस्तान, जो आज भी सब कॉन्टिनेंट की इश्यूज का जो है कॉज बना हुआ है। नाउ विल सी कि 2 नेशन थ्योरी का कहाँ से आपको ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडियन हिंदूज आर 2 सेपरेट नेशंस। अलग कस्टम्स, रिलीजन, ट्रेडिशन है, सोशल मॉरल पॉइंट्स अलग हैं। मुस्लिम शुड बी एबल टू हैव देयर ओन सेपरेट होमलैंड आउटसाइड हिंदू मेजॉरिटी। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अल्लामा इकबाल 1930। इकबाल ने बहुत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो तराना है इन्होंने दिया है। तो फिर यही ये थ्योरी क्यों देते हैं? ये थ्योरी ये कहती है कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स है ना, ये ग्रुप्स के इंटरेस्ट जो हैं, इन ग्रुप्स का कल्चर जो है, इन ग्रुप्स के इंटरेस्ट जो हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं। डिफरेंट होना तो चलो फिर भी एक बात है, वो कहते कि ये कॉन्फ्लिक्ट में है। हिंदूज के जो इंटरेस्ट हैं, हिंदू और मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट में हैं। ये 2 एंटिटीज एक सेपरेट एंटिटी हैं, किसी भी हालात में एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि कल्चर, रिलीजन सब डिफरेंट है इनका। तो इस वजह से इन दोनों को सेपरेट, मुस्लिम्स को एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपने नाम सुना होगा सर सैयद अहमद खान का। कहीं ना कहीं उनकी कहीं बातों को लेते हुए ये थ्योरी आगे जाके उसी पे बिल्डअप करती है, उनके व्यू पॉइंट पे कि यू नो दीज आर डिफरेंट पीपल, ये अलग अलग लोग हैं, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इनके इंटरेस्ट अलग तो हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में हैं, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले इकबाल ने बात करी 1930 में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ही वाज स्कॉलर इन इंग्लैंड, रहमत अली। ही गेव द टर्म पाकिस्तान फर्स्ट टाइम। पार्टीशन कौन से बेसिस पे हुई है? माउंट बैटन प्लान पे। एमसीक्यू में पूछ लेंगे पेपर में, ठीक है। पहली बारी किसने दी थी 2 नेशन थ्योरी? अल्लामा इकबाल ने। आइडियोलॉजी दैट रिलीजन इज द डिटरमिनिंग फैक्टर defining nationality of Indian Muslims was undertaken by मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इनिशियली सेक्युलर हुआ करते थे, मुस्लिम लीग इनिशियली मोहम्मद अली जिन्ना सेक्युलर हुआ करते थे, कांग्रेस के साथ बहुत ज़्यादा अलाइंड भी इनके व्यू पॉइंट्स रहते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 1928 मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट लेके आते हैं और कुछ उनके प्रोविजंस इनको पसंद नहीं आते। उसके बाद क्योंकि ये आप ही वाज अ वेरी पावर हंग्री पॉलिटिशियन, अपनी पावर को इंटैक्ट रखना था, खुद पावर कैप्चर करनी थी, तो इन्होंने रिलीजन को मुद्दा बनाया। ये आई एम नॉट सेइंग इंटायरली एवरीथिंग वाज हिज फॉल्ट, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने इंडियन साइड में भी, हिंदू पॉपुलेशन की तरफ से भी, कि इनके व्यू पॉइंट को पुश मिल गया और करते करते ये रेडिकलाइज हो जाते हैं और बाद में रेडिकलाइज इन द सेंस मीन्स ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की तरफ चल पड़ते हैं और मुस्लिम लीग जो है
वो झंडा उठाती है कि हाँ जी हमें पाकिस्तान बना के दो, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स और हिंदूज इंटायरली डिफरेंट ग्रुप है, इनके इंटरेस्ट अलाइन नहीं करते, इनमें कॉन्फ्लिक्ट है। दिस वॉज द टू नेशन थ्योरी which actually led to the formation of two states of India and Pakistan and a very tragic partition of the Indian subcontinent। ठीक है, सी ये हो गया, ये इंडिया का मैप था 1947 में, यहां से लेके ये पूरा इंडिया है। ठीक है, ये हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे, ये कश्मीर है तब भी टसल का केंद्र बना हुआ था, इट वाज अंडर द प्रिंसली रूल के अंडर था, डोगराज वर द रूलर्स यहाँ पे पाकिस्तान, और ये ईस्ट पाकिस्तान, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं ईस्ट बंगाल। हमारे पास आज क्या है, वेस्ट बंगाल, ये था ईस्ट बंगाल। यहाँ हमारे पास क्या है, वेस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न पंजाब पाकिस्तान ले गया, क्यों, क्योंकि वहाँ मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा थे। ये सिंध है यहाँ पे, है ना, दिस इज बलूचिस्तान हियर। तो ये वाला एरिया और ये वाले ग्रीन वाले पोर्शन को मिला के बना पाकिस्तान, ब्लू वाला बना इंडिया। कश्मीर से हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया और कश्मीर को इंटीग्रेट करवाया हमने इंडिया में। ठीक है जी, आया समझ की पार्टीशन थी क्या, प्रोसेस क्या हुआ। द पार्टीशन वाज आउटलाइंड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। मैंने बताया था माउंटबैटन ने एक प्लान प्रपोज किया जो दोनों तरफ के लीडर्स को एक्सेप्टेबल था कि इन लाइंस पे हम पार्टीशन करेंगे। वो पार्टीशन को फॉर्मल रूप में कहाँ अनाउंस किया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में 1947 की में, जिसने क्या किया, ये रिजल्ट किया कि डिसोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश राज, दैट इज क्राउन रूल। ये बोला गया कि अब आज से आप पे अंग्रेज हुकूमत नहीं करेंगे, हमारा राज भारत और पाकिस्तान पे खत्म होता है, हम दो सेल्फ गवर्निंग इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, सेल्फ गवर्निंग मतलब खुद को खुद गवर्न करेंगी, अपने इलेक्शंस खुद करवाएंगी, अपने लीडर्स खुद इलेक्ट करेंगी, इंडिपेंडेंस, किसी के गुलाम नहीं है। डोमिनियंस मैंने बताया था कि नॉमिनल हेड अभी भी ब्रिटिश चल रहे हैं, क्वीन चल रही है, द इंग्लिश क्वीन है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी फुली तौर पे इंजॉय करते हैं। नोटेबल एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, दो अलग अलग कंट्रीज हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सॉवरेनिटी इंजॉय करती हैं, सिर्फ नॉमिनल हेड के तौर पे द इंग्लिश क्वीन इनकी हेड है आज भी। ऐसा डोमिनियन बना दिया गया। ठीक है, और ये एग्जिस्टेंस में आए 14 और 15 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए। डिस्प्लेस्ड बिटवीन 10 to 20 मिलियन पीपल। ये पार्टीशन ने 10 से 20 मिलियन लोगों को उनके घर से बेघर कर दिया। दोनों तरफ बहुत ज़्यादा अमाउंट पे माइग्रेशन होती है, इंडिया से लोग पाकिस्तान मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान से लोग इंडिया मूव कर रहे हैं। मूवमेंट किस बेसिस पे हो रही है, रिलीजन के बेसिस पे ये मूवमेंट हुई थी। ठीक है जी। So in June 1947, the nationalist leaders including पंडित नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद on the behalf of Congress, ये ना याद रखना, फैक्चुअल डेटा है, कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि इंडिया की तरफ से नेगोशिएटर्स कौन थे, तो पंडित नेहरू थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मैंने बताया था एज एक्सपेक्टेड मोहम्मद अली जिन्ना थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि अनटचेबल कम्युनिटी या जो कि शेड्यूल कास्ट हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। मास्टर तारा सिंह जो थे वो सिख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये सब अग्री करते हैं कि हाँ जी पार्टीशन कर दो। किस बेसिस पे, माउंटबैटन के प्लान में अग्रीमेंट हो जाता है। गांधी जी वॉज अ स्टॉन्च अपोजर ऑफ पार्टीशन, ही डिड नॉट वांट कि पार्टीशन जो है किसी भी हालत में हिंदुस्तान में हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होती ही है। The predominantly Hindu and Sikh areas were assigned to New India and predominantly Muslim areas were assigned to the new nation of Pakistan. Hindu majority areas, Sikh majority areas इंडिया में आ जाते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज क्योंकि मुस्लिम लीग ने परचम उठाया हुआ था मुस्लिम नेशनलिज्म का, पाकिस्तान में चले जाते हैं। इसकी वजह से 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल।
अगर आप प्री पार्टीशन पंजाब देखोगे या बंगाल देखोगे, लार्जली मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे एग्जिस्टेंस में थी, तो उसका मेजर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स डोमिनेंट हैं। लैंग्वेज पंजाबी बोलते हैं, कल्चर पंजाब का ही था, लेकिन क्योंकि धर्म इस्लाम था तो पाकिस्तान में चले जाते हैं। ऐसे ही बंगाल में बंगाली बोल रहे थे, कल्चर बंगाल का ही था। बड़े नोटेबल कवि हैं यहाँ के, कवि नजरुल इस्लाम, ठीक है, ही वॉज अ वेरी स्टॉन्च नेशनलिस्ट। फिर भी क्योंकि जब इंडिपेंडेंस होती है, पार्टीशन होती है, इनका एरिया बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश और उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता है। द कम्युनल वायलेंस दैट अकम्पनीड द पब्लिकेशन ऑफ द रैडक्लिफ लाइन, द लाइन ऑफ पार्टीशन। आज भी अगर आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखोगे ना, उसको हम रैडक्लिफ लाइन बोलते हैं। दिस ईयर इसको बोलते हैं रैडक्लिफ लाइन। रैडक्लिफ वाज एन ऑफिशियल ऑफ द ब्रिटिश। उस इंसान ने आज तक कभी हिंदुस्तान विजिट नहीं किया था यहाँ, इससे पहले कभी हिंदुस्तान की ज्योग्राफी नहीं देखी, टेरिटरी नहीं देखी, कल्चर नहीं देखा। उसको 2 हफ्ते दिए जाते हैं कि ये ले मैप और लाइन खींच दे, इंडिया पाकिस्तान की डिवीजन करनी है। उसने ये डिवीजन कर दी सर रैडक्लिफ ने। रैडक्लिफ लाइन में डिवीजन हो गई कि यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, ये पाकिस्तान के पास चला गया, यहाँ एक लाइन खींचेगी, ये जो है ये भी पाकिस्तान के पास चला गया, क्योंकि ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी है, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी है। यहाँ से पॉपुलेशन यहाँ मूव करती है, यहाँ से पॉपुलेशन यहाँ मूव करती है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैजिक जो है माइग्रेशन होती है इन द लार्जेस्ट एवर इन दी ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है जी। अब डिफ़िकल्टीज़ क्या थी पार्टीशन में? डिफ़िकल्टी तो ऑब्वियसली थी, इतने बड़े मुल्क को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप बोल रहे हो कि उठ के यहाँ नहीं रहना, अब दूसरी जगह जाओ, सब कुछ छोड़ के, डिफ़िकल्टी तो है ही है ना। नॉन कंटिगुअस एरियाज ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, पॉपुलेशन वन इन द ईस्ट एंड द अदर इन द वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सी हियर, जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी रेज इट। सी हियर, ये वेस्ट पाकिस्तान हो गया, एक तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ये हो गया, एक ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान। इनमें कोई लैंड लिंक है आपस में? नहीं। ये बीच में किसकी टेरिटरी पड़ रही है? इंडिया की। यहाँ से जाना तो कैसे घूम के जाएंगे? इनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है जोग्राफिकली छोड़ो, इनमें कंटिन्यूटी कल्चरली भी नहीं थी। ये बंगालीज थे बेसिकली, दीज वर द पंजाबीज एंड बलोचीज एंड पख्तून्स, लेकिन इनका कल्चर इंटायरली डिफरेंट था। सिर्फ धर्म के अलावा और कोई सिमिलैरिटी नहीं बनती है। एक पार्टीशन करने में तो सबसे बड़ी इशू तो ये आ गया कि इनकी ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं है। और यही आप देखोगे जब बाद में, क्योंकि ये इतने दूर थे, सिमिलैरिटी नहीं थी कि बांग्लादेश बनता है फिर 71 में, क्योंकि इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था इनके द्वारा। ठीक है, नाउ वील मूव ऑन, वील सी व्हाट वाज द अदर डिफिकल्टीज। नॉट ऑल ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन लीडर्स wanted partition and to join Pakistan. This legendary man here is Khan Abdul Ghaffar Khan. He is also, ये उन कुछ चंद लोगों में से हैं जो नॉन इंडियन हैं लेकिन भारत रत्न के रेसिपिएंट हैं। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन आइडियोलॉजी। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इफ यू गो बैक हियर, दिस पोर्शन हियर ना, जस्ट अ सेकंड गाइस, दिस पोर्शन हियर ना, जो यहाँ पाकिस्तान के साथ, इधर अफगानिस्तान के साथ लग जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ पठान, पश्तून्स जो थे वो उनकी एथनिसिटी जो है वो रहती है आज भी और तब भी। इनके लीडर पेशावर में हुआ करते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ही वाज अ कांग्रेस इन्फ्लुएंस्ड पर्सन। ही डिड नॉट वांट कि डिवीजन हो, और सिविल डिसोबीडियंस पे इन्होंने बहुत सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट हुई है 1930 में, बहुत नोटेबल रोल इन्होंने प्ले किया था। इनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो खुदाई खिदमतगार के नाम से इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने कि 1931 की सिविल डिसोबीडियंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ही डिड नॉट वांट, क्योंकि ये फ्रंटियर प्रोविंस था, इसी वजह से इन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। ही डिड नॉट वांट कि डिवीजन हो और जो है उनका एरिया जो है वो पाकिस्तान में अमेलगमेट हो, जस्ट बिकॉज कि वो मुस्लिम एरिया है।
अगर आप सिंध भी देखोगे ना, इवन सिंध डिड नॉट वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि जब डिवीजन हुई है, इलेक्शंस कुछ इस प्रकार हुए, क्योंकि वहाँ वोटिंग जिस बेसिस पे वोटिंग हो रही थी, रिलीजियस बेसिस पे वोटिंग हो रही थी, तो कुछ सेटअप ऐसा बैठा कि सिंध जो था वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, सो नॉट ऑल ऑफ द पीपल, नॉट ऑल ऑफ द मुस्लिम्स और रीजन्स वांटेड पाकिस्तान। एक डिफिकल्टी तो पार्टीशन में ये हो गई कि इनके साथ भी नेगोशिएट करना पड़ रहा था कि आप क्या चाह रहे हैं, एंड दे डिड नॉट वांट डिवीजन। नाउ अनदर डिफिकल्टी वाज significant non-Muslim population in Muslim majority areas. See, ट्रिब्यून की है ये, 21 जून 1947, बिफोर इंडिपेंडेंस, पंजाब टू बी पार्टीशन। अगर आप पंजाब में तब देखते, मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, लेकिन इधर वाला हमारा जो वेस्टर्न पंजाब था, यहाँ हिंदू पॉपुलेशन थी, लेकिन जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाले एरियाज थे वहाँ भी सिग्निफिकेंट हिंदू पॉपुलेशन थी। एग्जाम्पल लाहौर का ले लो। आज़ादी के समय लाहौर में 30-40% के करीब फिर भी हिंदू रहा करते थे, हिंदू सिख रहा करते थे लाहौर में। ऑल्दो मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी उनकी, लेकिन इवन नॉन मुस्लिम्स वर स्टेइंग देयर। उनका क्या होता अगर पार्टीशन होती, वो कहाँ मूव करते, वो कहाँ जाते? दैट वॉज अ वेरी बिग क्वेश्चन। इवन आप हमारे पंजाब में जो प्रेजेंट डे पंजाब की बात करोगे, जो जलंधर वाला एरिया है ना, जलंधर होशियारपुर, यहाँ पे देयर वाज अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। हरियाणा में करनाल, रोहतक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी। ऑल्दो डोमिनेट हिंदूज कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम्स फिर भी बहुत अच्छे नंबर्स में थे। तो हाउ कुड हैव दे मूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस टू द न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान? दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज। और फिर इसी वजह से पंजाब की बाइफर्केशन हुई, वेस्ट पंजाब ईस्ट पंजाब में, बंगाल की बाइफर्केशन होती है वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक है जी, ये हुआ थर्ड चैलेंज। इसके बाद माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर का भी इशू आपको देखने को मिलता। अब मैंने बोल दिया ठीक है, इंडिया बन गया पाकिस्तान बन गया रिलीजियस बेसिस पे, पाकिस्तान ने अपना नाम रख लिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इंडिया क्योंकि सेकुलरिज्म अडॉप्ट करता है, कोई स्टेट रिलीजन नहीं रखता। यहाँ से माइग्रेशन होने के बाद भी पाकिस्तान, इंडिया में फिर भी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बचती है। कितनी के करीब? 12% मुस्लिम्स इन इंडिया वर देयर एट द टाइम इन 1951। डिस्पाइट ऑफ पार्टीशन, ये लोगों ने चूज़ किया कि ये मूव नहीं करेंगे, ये कंट्री इनकी कंट्री है, ये यहीं स्टे करेंगे। गवर्नमेंट ने इनको ध्यान में रखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए प्रोविजंस ऐड किए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन लोगों के लिए ऐड किए गए थे, जैसे सेकुलरिज्म ऐड किया गया, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ऐड किया गया, ताकि ये लोग भी ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ इंडिया में स्टे कर पाएँ। लेकिन माइनॉरिटीज़ का इशू भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था पार्टीशन के टाइम पे भी। आप देखोगे इंडिया में माइनॉरिटी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, 12% के करीब थी, आज 19% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। पाकिस्तान में उल्टा हुआ है, पाकिस्तान में जितनी आई थिंक अराउंड 2-3% हिंदूज आर लेफ्ट प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, इंडिपेंडेंस के टाइम से बहुत बहुत कम। तो इंडिया ने अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर राइट्स, प्रॉपर प्रोटेक्शन और प्रोविजंस दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं दिए। ये रीज़न है कि ये चैलेंज बना तब पार्टीशन के टाइम पे। दे वर थ्रेटेंड, क्योंकि ये डर गए थे कि हाँ जी सब मूव कर रहे हैं, क्या हम भी मूव करें, और अगर हम यहाँ स्टे कर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एंड वरीड फॉर देयर सर्वाइवल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड सेक्युलरिज्म टू पैसिफाई देयर फियर्स। ओके गाइज, सो आई होप you have understood what were the challenges in partition. Consequences ऐसी किसी भी इवेंट के कुछ बहुत अच्छे हो नहीं सकते, तब consequences तो हम आज तक भुगत रहे हैं और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट भुगत रहा है पार्टीशन के consequences और पाकिस्तान बनने के consequences. The first one being large scale killing and atrocities on both sides. यहाँ पे आपको ना कम्यूनल, आप देखोगे आपको कम्यूनल किलिंग्स बहुत देखने को मिली हैं। आपको जब जैसे मूवमेंट हो रही थी पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान,
आपको रास्ते में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट बहुत देखने को मिले हैं, मुस्लिम सिख्स कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, बहुत लेवल पे मास किलिंग्स हुई है, मास रेप बहुत ज़्यादा हुए हैं, फीमेल एंड चिल्ड्रन वर द वर्स्ट सफरर। आपको अबडक्शन बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है, जो लोग मूव कर रहे हैं उनकी फीमेल्स को वहाँ से किडनैप करके जो है यहाँ पे रिलीजन चेंज करवा देना या फिर मार देना या फिर रेप कर देना, ये आपको दीज आर कॉल्ड हॉरर्स ऑफ पार्टीशन एंड फीमेल्स एंड चिल्ड्रन वर प्रिवी टू दीज हॉरर्स। ओके, देन मैंने बताया कम्युनल जोन्स, अमृतसर कैलकटा कोलकाता व कम्युनल जोन्स क्यों बनेंगे, क्योंकि अमृतसर क्या था, एपी सेंटर था किसका, जो पंजाब की डिवीजन हुई थी, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब की, और कोलकाता किसका था, जो डिवीजन हुई है बंगाल की। इन दो एरियाज में कम्युनल जोन्स बन गए। गांधी जी गए भी थे यहाँ पे, फास्ट किया था उन्होंने, नोआखली में फैमिन आया हुआ था ताकि कम्युनल टेंशंस सबसाइड डाउन करें और जो है पीसफुली ये प्रोसेस हो। रेफ्यूजी कैंप्स आपको देखने को मिलेंगे, इवन टिल टुडे ना, वो पर्टिकुलर प्लेस को ऐसे ही बोला जाता है, हुशियारपुर कैंप, बलदेव नगर कैंप, क्योंकि वहाँ रेफ्यूजी कैंप्स बने थे। जो लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़ के आके यहाँ मूव किए थे, उनको टेम्परेली अकोमोडेट किया गया था इन कैंप्स में। बहुत डिप्लोरेबल कंडीशन थी इन कैंप्स की। फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके इनको यहाँ पे रिहैबिलिटेट किया, सिटीजनशिप दी गई थी, ज़मीन अलॉट हुई थी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दीज गाइज हैव सेटल्ड डाउन हियर। डिविजन ऑफ ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग डिफेंस फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी, बुक्स एक्सेट्रा। सी ये डिवीजन हो रही है, ये पाकिस्तान की किताबें, पेपर क्लिप्स, आर्मी, फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी सब डिवाइड हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये एक रीज़न भी है क्योंकि इक्वल डिवीजन हुई है आर्मी की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया एज अ लार्ज एरिया है, हमारे पास साइज़ बहुत बड़ा है। अगर आर्मी की जैसे अगर डिवीजन हुई भी है, लेकिन आर्मी जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पाकिस्तान का लैंड एरिया छोटा है, लेकिन आर्मी इंडिया के बराबर ले ली सन 47 में। इसी वजह से आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में आर्मी ने बहुत ज़्यादा अपनी डोमिनेंस, अपना इन्फ्लुएंस बना लिया, अपना दबदबा जो है बना लिया। इसी वजह से पाकिस्तानी सोसाइटी आज भी मिलिट्री डोमिनेंस से डील कर रही है, ठीक है। तो आप देखोगे पाकिस्तान इंडिया की मोस्टली इश्यूज का जो कारण है ना, ये डेकेड है, दिस हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो हुई है इन दी अर्ली 20th century which still haunts us to till date, ठीक है जी। So this is what we had to learn today. We learned about the two nation theory, क्या reasons थे, कहाँ से उभर के आती है। हमने पार्टीशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ा, पार्टीशन के चैलेंजेस के बारे में पढ़ा और पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू।